दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंक में है या आप सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही के दिनों में इन बैंकों ने भी एकदम प्राइवेट बैंक की तरह आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटने का पूरा पूरा जुगाड़मेंट कर लिया है। क्योंकि ये लोग आपसे बिना पूछे आपके नाम पर एक ग्रुप एक्सीडेंटल जनरल पॉलिसी कर देते हैं और उसके नाम पर आपके अकाउंट से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये हर साल का, हर 4 महीने का लगातार काटते रहते हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। जब आप पूछने जाओगे तो ये वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब, अरे ये तो आपकी सेहत के लिए ही है, जबकि वो केवल और केवल एक एक्सीडेंटल जनरल पॉलिसी होती है। मतलब जब आप एक्सीडेंट में मरोगे तभी आपको पैसा मिलेगा और मरने के ऊपर पैसा मिलता है। बंदा एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते हैं, उसका कोई पैसा नहीं है। मतलब इस लेवल के वो लोग गिर चुके हैं, क्योंकि इन बैंक में क्या है सीन, इन बैंक के ऊपर अब वर्क प्रेशर बढ़ चुका है और ये भी प्राइवेट बैंक की तरह ही अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हर एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से उनसे बिना पूछे ही 1,000, 2,000 रुपए की ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों हमारे साथ में। हुआ क्या था कि मैंने मेरे छोटे भाई, जो सबसे छोटा है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है बैंक के बारे में, मैंने उनको भेजा कि भाई जाओ और बैंक अकाउंट खुलवाओ, ये पकड़ो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वाला अकाउंट होता है, जनरल सेविंग अकाउंट होता है रेगुलर का, तो उसमें ATM कार्ड मिल जाता है, चेकबुक मिल जाता है और एक सही वाला डेबिट कार्ड भी मिल जाता है और उसका UPI सिस्टम चल जाएगा। तो भाई साहब, बात क्या होती है, हम लोगों ने अकाउंट खुलवाया था कल दिन में और मैंने पैसे डाले शाम के 3:30 बजे के आसपास अकाउंट में। अब आप देख सकते हो इस SMS, इसमें क्या करते हैं बैंक वाले, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई साहब हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मतलब जनरल OBC कौन से में आते हैं, उसको ये नहीं पता कि मुझे अकाउंट कैसे खुलवाना है। लेकिन बैंक वाले का कहना है उस बंदे ने अपना इंश्योरेंस करवा लिया 20 लाख रुपए का। होता क्या है दोस्तों, मैंने 1,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए थे। अकाउंट में डालते ही उन लोगों ने, बैंक वालों ने अपनी तरफ से योनो SBI, जो योनो SBI का है वो रजिस्ट्रेशन ये लोग कर लेते हैं। देखिएगा, येस्टरडे 3:56 पे इन लोगों ने योनो SBI का अनऑफिशियल तरीके से उसको ओपन करते हैं और उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, जो ग्रुप, देखो, डियर कस्टमर योर इंश्योर्ड जनरल पॉलिसी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये जो है देखो, प्रीमियम ऑफ 1,000 रुपये इन SBI, समझ गए। मतलब इस अकाउंट नंबर के ऊपर 1,000 रुपये की उन लोगों ने जनरल पॉलिसी कर दी, और जबकि हमने उस अकाउंट में 1,000 रुपये ही महीने के रखने थे। मतलब 1,000 रुपये अकाउंट खुलता है और 1,000 रुपये में उन लोगों ने उसकी जनरल पॉलिसी कर दी। अब ऐसे में उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि भाई साहब मेरे साथ में हो क्या गया है। उनको लालच दे दिया गया कि 20 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस कर दिया गया है। अब उस बेचारे को, बच्चे को तो 1,000 रुपये और 20 लाख का पता ही मालूम नहीं है, मोटे मोटे उसने कह दिया चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब मैं वो घर पे आया तो मैंने देखा कि इसके अकाउंट में तो भाई साहब 1,000 रुपये थे और 0 अकाउंट में हो रखे हैं। जब मैंने थोड़ा देखा तो मालूम पड़ता है कि बैंक वालों ने अनऑफिशियल तरीके से योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं कल दिन में ये लोग, और 1,000 रुपये का जो ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है इनकी तरफ से, जनरल SBI जनरल पॉलिसी उसको बोलते हैं, वो कर दिया है। अब मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक में जाकर मैं उससे पूछता हूं कि भाई साहब आपने ये क्यों कर दिया, और क्यों कर दिया, तो बोलते हैं कि भाई साहब इन्होंने ही कहा था। मैं उससे पूछा, वो बोलता है कि भाई साहब इन्होंने तो मेरे से पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस है। हाँ, मैं उसे लगा था कि फ्री में आ रहा होगा, 100-200 रुपये का होगा। हालांकि यही पॉलिसी मैंने भी पिछले बार मैंने भी करवाई थी और उस समय 200 रुपये की थी, और इसी पॉलिसी में 200 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है, 400 रुपये का भी है और 1,000 रुपये का भी है। लेकिन उस व्यक्ति का 1,000 रुपये का इंश्योरेंस करने का क्या मतलब है दोस्तों, जिसकी दिहाड़ी नहीं है, जो बंदा कमाता ही नहीं है। और मैं जब बैंक वाले से बोलने जाता हूँ कि भाई साहब आपने ये गलत किया है यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं मालूम, उनका कहना है कि भाई साहब अरे प्राइवेट बैंक वाले भी तो करते हैं ना, प्राइवेट बैंक वाले तो 5-5 हज़ार रुपये काट लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये काट लेते हैं। तो भाई साहब, अगर प्राइवेट बैंक वालों की से ही आपको अपनी तुलना करनी है तो एक काम कीजिए ना, सरकारी बैंक का तमगा रखते क्यों, हटाओ इसको। और 2-3 को तो क्या कहना था, 1,000 रुपये होते ही कितने हैं, क्योंकि भाई साहब सरकारी बैंक है, अरे 1,000 लाखों में तनख्वाह है उनकी, तो
₹1000 कैसे कमाए जाते हैं, एक बार आप एक आम आदमी से पूछिए जो हर दिन की दिहाड़ी पे काम करने जाता है और ₹500 उसको मिलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 8-10 घंटे खपाना पड़ता है धूप के अंदर, तब जाके 2 दिन की दिहाड़ी होती है ₹1000। तो वो लोग ₹1000 को कुछ मानते ही नहीं है। और मैं जब पासबुक छपवाने, नया अकाउंट था, पासबुक छपवाने किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता हूं तो वो बंदा क्या बोलता है कि भाई साहब आपको तो इसमें मिनिमम ₹2000 रखने चाहिए अकाउंट में। मैंने बोला क्यों रखूं जबकि ₹1000 का नियम है। तो क्या बोलता है ₹1000 की जनरल पॉलिसी है। मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन से लेवल पर जीना चाहते हैं। जब मैंने बोल दिया मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है तो क्या बोलता है मालूम कि हमें मतलब आपको तो ये जरूरी है, करना ही करना है, जबकि जरूरी नहीं होता दोस्तों। उनको सिर्फ अकाउंट खोलना चाहिए था और जबकि पॉलिसी नहीं करनी चाहिए थी। अब अकाउंट में 0 बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके दोस्तों कम से कम करोड़ों कस्टमर, मेरे सामने 15-20 कस्टमर आए थे इसी शिकायत को लेकर कि अकाउंट से ₹1000 कट गए हैं। जबकि वो बंदा क्या बोल रहा था मालूम, कईयों का अकाउंट से 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये काट लिए गए हैं सिर्फ इसी पॉलिसी के चलते हुए। और इस पॉलिसी में भी क्या है, जब बंदा एक्सीडेंट में मरता है, जब वो एक्सीडेंट में पूरी तरह से मर जाएगा तभी पैसा मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एक्सीडेंट में आपका हाथ टूटता है, पैर टूटता है, अगर आप अपंग हो जाते हो तो ₹1 का कोई भी क्लेम नहीं है। समझ गए। और आप बिस्तरों पड़े पड़े लंबे हो गए तब कोई भी क्लेम नहीं है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, सिर्फ और सिर्फ है एक्सीडेंटल। तो ऐसे में दोस्तों जब आप अपना अकाउंट एसबीआई में किसी भी बैंक में खुलाओ तो उसे साफ बोल देना कि भाई साहब कोई जनरल पॉलिसी नहीं करनी बिना पूछे। और उसके अलावा आप भी एक बार अपने बैंक में जाकर चेक करवाओ कि भाई साहब इन्होंने कहीं आपके नाम की पॉलिसी तो नहीं करवा दी है। बाकी दोस्तों सावधान रहे, सतर्क रहे। और इंडिया, अगर आप भी एसबीआई इंडिया के हेड है तो भाई साहब हाथ जोड़ी वाली बात है, अपने इन एजेंटों को बोल दो कि भाई चलते फिरते व्यक्ति की पॉलिसी ना करें। उनके अकाउंट में कोई गरीब आदमी भी होता है, उनके अकाउंट से होते हैं पूरे महीने का 2,000 रुपये सेविंग के होते हैं, उन्हीं की आप अगर इंश्योरेंस कर दोगे तो बंदा खाएगा क्या, कमाएगा क्या। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, ऐसे वालों को अटैक कीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी।